हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजन सर SSS88 में। दोस्तों आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और यही आपका आखिरी क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन थोड़ा लंबा था इसलिए लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि स्पेस कम होता, तो इसके लिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे रखा है और इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोटेट्री, ठीक है, पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे, यानी कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, छोटा मोटा उद्योग है, छोटा मोटा काम है, उसमें कुछ खुले एक दिन में कुछ आर्टिकल्स का निर्माण हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो चलिए पार्टिकल्स डेट दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी एक आर्टिकल्स का जो कीमत है वो कितना है जरा समझिएगा। एक आर्टिकल्स का जो कीमत है दोस्तों वो रुपीस में 3 more than twice, ठीक है, 3 more than twice एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स, चलिए दोस्तों एक्सप्लेन करेंगे। एंड दैट डे इफ द टोटल कीमत जो पड़ा 90 रुपया पड़ा, तो बताइए कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। जरा समझिएगा दोस्तों, एक कॉटेज इंडस्ट्रीज है जो एक दिन में कुछ मतलब आर्टिकल्स का निर्माण करता है, जिसमें से एक आर्टिकल्स के पीछे जो उसका खर्च है, कीमत है, वो कितना है 3 more than, यानी 3 ज़्यादा, ट्वाइस यानी डबल से 3 ज़्यादा। पहले मल्टीप्लाई का काम करते हैं, डबल से ट्वाइस का मतलब 2 गुना, 2 गुने से 3 ज़्यादा खर्च पड़ता है एक आर्टिकल्स पे। तो बताइए कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो गया, टोटल अगर उसने 90 रुपया खर्च किया है तो आप बताइए कि कितना आर्टिकल्स बना और उसकी एक आर्टिकल्स की कीमत कितनी हुई। तो चलिए दोस्तों क्या करना है, लेट बी द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू, मैंने मान लिया x, यहाँ नंबर है, कोई कीमत नहीं है, रुपया नहीं, कुछ भी यूनिट नहीं लगाएंगे, तो नंबर और नंबर की बात होती है तो ओनली x और वही मान लेंगे, बस हो गया। अब चलिए एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स, एक आर्टिकल्स की कीमत कैसे निकालेंगे, यहाँ क्या बोला, ईच आर्टिकल्स की जो कीमत है ट्वाइस का मतलब डबल, ए कितना है दोस्तों, कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका डबल 2x होगा। चलिए डबल से 3 ज़्यादा, 3 more का मतलब ज़्यादा, 3 ज़्यादा का मतलब प्लस, इतना रुपया खर्च होता है एक आर्टिकल्स को बनाने में। एक आर्टिकल्स बनाएंगे तो इसका डबल से 3 ज़्यादा खर्च होता है। चलिए अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन के अनुसार टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, यानी आर्टिकल्स का टोटल कीमत कितना रुपया लगा, 90 रुपीज़। चलिए दोस्तों अब जरा इसको समझते हैं, 90 रुपया कैसे लगा होगा। सपोज कीजिए कि अगर मान लीजिए एक दिन में आप एक बर्तन बनाते हैं या एक पेन बनाते हैं, और यदि एक पेन की कीमत आपको सपोज कीजिए कि 2 रुपया है, एक पेन बनाते हैं आप और एक पेन की कीमत 2 रुपया है, तो टोटल कितना रुपया देना पड़ेगा उस पेन का। और ऐसे मान लीजिए 10 पेन आप बना लिए तो कितना रुपया देना पड़ेगा, 10 में 2 से क्या होगा दोस्तों, गुना, यानी 20 रुपया देना पड़ेगा। तो जस्ट वही प्रकार से 90 रुपया कैसे हुआ, जितना बर्तन होगा वो और प्लस एक बर्तन का कीमत का गुना करके तब जाके 90 रुपया दिया होगा। तो चलिए बर्तन कितना x इंटू एक कीमत इसकी कितनी हो गई 2x + 3, बर्तन x और कीमत, एक बर्तन पे कीमत, दोनों का मल्टीप्लाई करके तब जाके टोटल 90 रुपया हुआ होगा दोस्तों। तो चलिए अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 2x² और प्लस 3 में x से, तो 3x = 90। अब करते हैं 2x² प्लस 3x, ए प्लस है दोस्तों ना, तो माइनस और इक्वल टू क्या हो गया 0। अब बोलेंगे 2 का टेबल में 2 आएगा लेकिन 3 नहीं आएगा, कॉमन नहीं ले सकते। चलिए अब इसे किसी भी मेथड से बना लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट इंटू लास्ट,
यानी कहा जब फैक्टर से हम बना लेते हैं, या तो आप डी से बना सकते हैं। 2 में 90 का गुना होगा दोस्तों तो 180 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 180। फर्स्ट इंटू लास्ट, नंबर से केवल देखना है, साइन से कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट क्या है 2 और लास्ट क्या है 90, दोनों का गुना करेंगे तो 180 होगा। अब इसका फैक्टर करेंगे, 2 से 90 बार में, 2 से 45 टाइम में, 3 से 15 टाइम में, और 3 से 5 टाइम में, और उसके बाद 5 से 1 टाइम में। 1 बन गया। अब इसे इस प्रकार 2 पार्ट में बांटिए जिससे कि इनको प्लस या माइनस करने पे 3 आना चाहिए। तो देख लेते हैं दोस्तों, 2 दूना 4, 4 तिया 12, और 3 पचे 15, 15 और 12 को देखिए तो इधर हो गया, 3 को साथ में किया तो याद रहे दोस्तों इन तीनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है। अगर कोई जोड़ दिए तो गलत हो जाएगा। 2 में 2 से 4, 2 में 2 से गुना किए 4, और 4 में 3 से गुना किए तो 12, तीनों का गुना होता है दोस्तों। 12 हो गया, और इधर बच गया 3 और 5, 3 पचे 15। बताइए 15 में से 12 को घटाएंगे तब 3 आएगा कि जोड़ेंगे तब 3 आएगा? तो बोलेंगे सर घटाएंगे। और जब भी घटाते हैं ना दोस्तों तो जो भी यहाँ साइन है वो बड़े नंबर के साथ लगेगा। बड़ा कौन है, 12 या 15? 15 तो 15 में प्लस हो जाएगा, 12 में इसका उल्टा माइनस हो जाएगा। अब यहीं पे क्लियर कर लीजिए कि प्लस माइनस घटता है जुटता है? घटता है, घटा लेंगे। 15 में से 12 गया तो 3, साइन किसका दोस्तों? जो बड़ा है। बड़ा कौन है? ए वाला, यानी प्लस। प्लस 3 ही तो लाना है ना, बिल्कुल राइट है दोस्तों। कैसे लिखेंगे? 2x², शुरू वाले को एडिटिव, बीच में कहाँ से? तो देखिए प्लस 15 माइनस 12, पहले किसी को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए प्लस 15x और माइनस 12x लिख दिए। x लगाना कंपलसरी है दोस्तों क्योंकि इसी का 2 टुकड़ा हुआ है। माइनस 90 = 0, फर्स्ट वाले को एडिटिव, लास्ट वाले को एडिटिव, बीच में कहाँ से? तो यहाँ से देख लीजिए। आप करेंगे दोस्तों इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, तो बोलेंगे सर यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है तो इसे अरेंज करके लिख सकते थे। अरेंज कर लीजिए, और नहीं तो फिर x कॉमन लीजिए। अरेंज करेंगे तो कैसे होगा? देखिए ये 12 को पहले ले आते हैं, माइनस 12, ये माइनस 12 था तो माइनस 12 ही होगा, और इधर प्लस 15 कर देंगे तो आसान पड़ जाएगा। क्यों? 2 का टेबल में 12 आएगा, 15 का टेबल में 90 आएगा। तो चलिए 2 कॉमन ले लेंगे दोस्तों। क्या लेंगे? 2 का टेबल में 12 आता है, दोनों में नंबर है तो छोटा नंबर कॉमन। पावर में भी तो पावर भी छोटा ही लेते हैं। बच्चा क्या दोस्तों? 2 का 2 ले लिए, x का x ले लिए, लेकिन पावर 2, पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1, क्या बचा? x। माइनस 2 का टेबल में 12 तो 6 बार में, पावर देखिए x का तो सेम है बस। प्लस तो प्लस, यहाँ देखिए दोस्तों तो 15 और 90 में कॉमन तो 15, 15 का टेबल में 90 आना चाहिए तभी छोटा लेंगे, नहीं तो फिर वैसा टेबल जिसमें दोनों आता है वही नंबर कॉमन होगा। चलिए ये 15 हो गया, बचा क्या दोस्तों? x और a प्लस से a और a माइनस, तो क्या होगा? माइनस 15 का टेबल में 90, 6 बार में = 0। हमारा देखिए कभी भी फैक्टर कीजिए तो देखिएगा ब्रैकेट सेम आना चाहिए। आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। तो x - 6 और दूसरा आ गया दोस्तों 2x + 15, बाहर वाले नंबर = 0। अब इसका रूट्स फाइंड कर लीजिए। तो चलिए रूट्स फाइंड करेंगे तभी तो निकलेगा ना इनका प्राइस। x - 6 = 0, इसको अलग करेंगे और इसको दोस्तों इधर वाले को अलग करेंगे। 2x + 15 = 0। चलिए 2x = क्या हो जाएगा? प्लस है तो रिवर्स आएगा तो -15 आ जाएगा ना। अब क्या होगा? तो x = -15/2, 2 से डिविजेबल भी नहीं है और दूसरी बात की तो माइनस में नहीं होगा, इसलिए क्या होगा? नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल, ये संभव नहीं है। तो चलिए इधर x = माइनस है तो रिवर्स जाएगा तो प्लस। तो चलिए ये आसानी से आ गया 6 किसको x माने थे? किसकी वैल्यू आई? तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कितने आर्टिकल्स बनाए थे? तो 6 आर्टिकल्स। तो लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स = x माने थे लेकिन x की जगह पे कितना आ गया? 6। कितने आर्टिकल्स बनाए थे? 6 आर्टिकल्स। अब उसके बाद द कॉस्ट, तो देयरफॉर द कॉस्ट लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स, ईच आर्टिकल्स, यानी कहा जाए दोस्तों
तो प्रत्येक आर्टिकल्स का कीमत कितना हुआ। तो देखिए क्या आप माने हैं प्रत्येक आर्टिकल्स की कीमत 2x + 3। तो चलिए 2 × x की वैल्यू जो अपना पॉसिबल हुआ उससे 6 और +3 तो 3। ये कितना हुआ दोस्तों 6 दूना 12 और +3 यानी कि 15, 12 3 15 रुपया। प्रत्येक आर्टिकल्स का कीमत कितना होगा 15 रुपया और एक दिन का आर्टिकल्स कितना बन रहा है 6। तो दोस्तों इस प्रकार से आई होप आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों दिल से लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।